हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार। आज थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता क्या है? व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक सिस्टम? थर्मोडायनेमिक सिस्टम वह स्थान वह एरिया जहाँ पर ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है। उसको क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो चलिए इसका अब डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो इसका डिफिनेशन हो गया, इट इज़ द रीजन और एरिया अराउंड द स्पेस वेयर ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेक प्लेस। वह स्थान या वह रीजन जहाँ पर ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है, उसी को थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप क्लास जाते हैं, तो क्लास में वहाँ पर क्या करते हैं? स्टडी फोकस करते हैं। तो स्टडी जो फोकस करते हैं उसके चारों ओर दीवार लगा रहता है। तो वह स्थान जो रीजन जो घिरा हुआ है जहाँ पर हम स्टडी को फोकस करते हैं, उसी स्थान को, उसी एरिया को थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। हीट से रिलेटिव जहाँ पर ये प्रोसेस होता है उसी को थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक फिगर बना लेते हैं। तो जैसे कि कोई सिस्टम हो गया, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ये क्या है? शॉर्टकट इसको TD भी लिखते हैं। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसको क्या कहते हैं? बाउंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं? बाउंड्री कहते हैं। और इस बाउंड्री के चारों ओर जो स्पेस है, इसको सराउंडिंग कहते हैं। सराउंडिंग कहते हैं। जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम और बाउंड्री और सराउंडिंग जब एक कर दिया जाता है तो एक यूनिवर्स का निर्माण होता है। जैसे कि यूनिवर्स बराबर क्या हो जाएगा? थर्मोडायनेमिक सिस्टम प्लस बाउंड्री प्लस सराउंडिंग, तो यूनिवर्स तीनों में। तो अब टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक, देयर आर 3 टाइप्स का होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। पहला होता है ओपन सिस्टम, उसके बाद क्लोज सिस्टम, उसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम। तो सब को एक एक करके स्टडी करते हैं। तो पहला ओपन सिस्टम, तो ओपन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो ओपन सिस्टम किसको कहते हैं? एक ऐसा सिस्टम, कोई सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम और सिस्टम टू सराउंडिंग मास आउट होता है और एनर्जी भी आउट होता है और मास इन होता है। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम कहते हैं। मतलब ओपन सिस्टम का मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास इन और एनर्जी भी इन हो और उसके बाद मास आउट हो और एनर्जी भी आउट हो, तो ऐसी सिस्टम को ओपन सिस्टम को फ्लो प्रोसेस सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लो प्रोसेस सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मास का इन भी हो रहा है, मास का आउट, इसी कारण से। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा? आईसी इंजन हो जाएगा। आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। आईसी इंजन में क्या होता है? जब हम पेट्रोल डालते हैं तो मास का इन करते हैं। जब
गाड़ी वर्क करता है, ऐसे इंजन वर्क करता है, तो कुछ अपशिष्ट बच जाता है तो धुआं के रूप में एग्जॉस्ट जो होता है तो मास आउट हो गया, तो इसी को क्या कहते हैं, आईसी इंजन कहते हैं। तो आईसी इंजन ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। तो मोस्ट ऑफ द डिवाइस वर्क करता है ओपन सिस्टम पर। तो ओपन सिस्टम का ये डिफिनेशन रहा, आप पॉज करके लिख सकते हैं। अब क्लोज सिस्टम के बारे में जानते हैं, दूसरा है। तो क्लोज सिस्टम क्या होता है? ए सिस्टम एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी का सराउंडिंग टू सिस्टम इन हो। इस सराउंडिंग होता है, बता, एनर्जी का इन हो और सिस्टम टू सराउंडिंग एनर्जी का आउट हो, बट मास जो हो वो रिमेन कांस्टेंट। तो ऐसे सिस्टम को क्लोज सिस्टम कहते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? रेफ्रिजरेटर हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर हो। तो इसका डिफिनेशन, अब तीसरा आता है आइसोलेट सिस्टम। आइसोलेट सिस्टम किसको कहते हैं? एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना ही एनर्जी का और मास का इन हो, ना इन हो, सराउंडिंग टू सिस्टम, ना ही एनर्जी का इन हो और ना ही मास का, और ना ही सिस्टम से सराउंडिंग एनर्जी और मास का आउट हो। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? तो आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए थर्मोप्लास हो सकता है, थर्मोप्लास हो सकता है एग्जांपल के लिए, थर्मोप्लास। तो एक डिफिनेशन लिख, यूनिवर्स भी आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक सिस्टम, एनर्जी, बाउंड्री सब एक में आता है, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर में ही थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है, इसीलिए इसको आइसोलेटेड सिस्टम में भी रखा जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।